नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ये वाली वीडियो ध्यान से सुनना भाई। इसमें मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो एक भाई ने करी है मेरे साथ। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉस कर लिया, बहुत परेशान हो गए। और उनसे मैंने रात को 1:30 बजे बात करी, कम से कम 2 घंटे तक वीडियो कॉल पर भी बात करी, ताकि मैं उनको समझा सकूँ, उनको मैं मोटिवेशन दे सकूँ, उनका मैं हौसला बनाए रखूँ। क्योंकि दोस्तों वो बहुत गलत बात कर रहे थे। मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ किस लेवल की बात कर रहे थे कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये हालत आपके संग नहीं हो जाए, ये दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या क्या बातें हैं दो जो जो उस भाई ने गलती कर दी। वो भी मैच्योर बंदा, समझदार बंदे ने गलती करी है यार। ये एक होता है कि चलो ठीक है यार, वो समझदार नहीं था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, ना समझ था। पढ़ा लिखा बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है तो यार समझ में आता है कि किस तरीके से लेवल लोगों पे बीतता होगा जब वो बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा लोन ले चुके होते हैं और उनकी पत्नियां छोड़ के चली जाती हैं। तो वो बता रहे थे कि उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया, अपने घर चली गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया और बहुत तकलीफ़ में थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि सर प्लीज़ ऐसे लोगों से बात कर लिया करो जो लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा लॉस करके बैठा होता है ना सर, उसको ना एक उम्मीद होती है कि यार कोई हमसे ना बात कर ले, कोई हमें समझा दे सिर्फ। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर सिर्फ हम जैसे लोगों से ना बात कर लिया करो, समझा दिया करो। आप जैसे लोगों के 10 15 20 मिनट भी निकल जाएं हम लोगों को समझाने के लिए तो शायद हमारी ज़िंदगी बच सकती है, नहीं तो हम लोग गलत फैसला भी हम लोग ले सकते हैं। ये शेयर बाजार है दोस्तों, यहाँ पर तकदीर हर किसी की नहीं बन सकती है। और ये वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी खुद कहता है कि 100 में से 92% लोग यहाँ पर लॉस करते हैं, यानी 100 में से 92 लोग यहाँ पर लॉस करके जाते हैं। सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, ओनली 8। अब उसमें भी कुछ फिलोसोफर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें निकाली गई, डाटा निकाला गया जहाँ पर ये समझ में आता है कि जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर वो कितनी भी ट्रेडिंग कर ले, एक नॉर्मल एक जो ट्रेडर होता है ना, वो ऑन एन एवरेज पूरे साल भर में ना सिर्फ 1 लाख रुपए कमा पाता है। ऐसी बात भी निकली गई है कि आप कितनी भी ट्रेडिंग कर लेना, नेट 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 देखोगे, अगर आप लोगों ने कमा भी लिया ना तो पूरे साल भर में आप सिर्फ 1 लाख रुपए कमा पाओगे। अगर आप लोग नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बहुत एडवांस लेवल पे कर रहे हो तो भाई उसकी मैं कह नहीं पाऊंगा। और दूसरी बात, इनकम टैक्स के प्रोविज़न, जीएसटी के प्रोविज़न, एसटीटी लो, ब्रोकरेज लो, स्टैंप ड्यूटी लो, दुनिया भर के खर्चे, दुनिया भर के, देखो इनका कुछ नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का, ब्रोकरों का, सबके अपने अपने पैसे बनते जा रहे हैं। तुम कमाओ चाहे मत कमाओ, लॉस में रहो प्रॉफिट में रहो, इनका पैसा सेट है, इनका कुछ नहीं जाने वाला, इनका कुछ जाएगा ही नहीं। जाएगा किसका? सिर्फ तुम लोगों का। मैं ये वाली बात कह के बहुत भयंकर अपने ऊपर रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपसे भी को समझाना चाहता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से काम करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं शेयर बाजार में आ गया हूँ, मैंने लोगों की दुनिया देख ली है, कुछ लोगों ने वीडियो बना रखी है, कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ी करते नजर आते हैं। एक बेवकूफ़ी वाली, एक पता नहीं कौन सा यूट्यूबर, उसने वीडियो बना रखी है कि ऐसे दिखाता है, वीडियो बनाकर ऐसे मोटिवेट कर रहा है तुम लोगों को कि तुम लोग शेयर बाजार में आओ। अरे भैया शेयर बाजार में आ तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर पैसा बनता भी है, यहाँ पर बहुत पैसा पड़ा है, उठाने वाला चाहिए। लेकिन दोस्तों उठाने की कला आपके अंदर होनी चाहिए ना। ये थोड़ी नहीं कि पैसा पड़ा है तो आप हाँ ठीक है कोई बिठा के ऐसे पकड़ के ले आएगा। अरे भैया ऐसे पकड़ के लाने के लिए भी कला होती है, वो कला आपको पहले लेनी होगी। लेकिन आप लोग उस कला को नहीं सीखते हो। आप लोग सोचते हो कि मैं ठीक है वहाँ पे पैसा पड़ा है, मैं जाऊँगा ऐसे पकड़ूंगा ऐसे लेकर आ जाऊँगा। ऐसे नहीं आता पैसा भाई, ऐसे नहीं आता है पैसा। इसको ऐसे उठाने के लिए भी ना कला चाहिए होती है, वो कला आप लोग नहीं सीख रहे हो। अरे कला सीखने में क्या खर्चा आना है यार, क्या खर्चा आएगा? कोई अगर कला सिखा रहा है, कोई 10 20 50 हज़ार रुपये ले भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ना है, क्या फ़र्क पड़ना। अगर आपने वो कला सीख ली, यहाँ से पैसा कैसे उठाना है, तो दोस्तों पूरी जन्नत पड़ी है यार, अपार पैसा पड़ा है, उठाते रहो निकालते रहो, उठाते रहो निकालते रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन वो कला तो ले लो पहले आप लोग, लेकिन वो कला नहीं लेते हो। आपको लगता है कि नहीं पैसा पड़ा हुआ है, उठाने तो है, हम उठा लेंगे। उस उठाने चक्कर में आपको पता ही नहीं कि कितने सारे पैरामीटरों से गुजरना होगा, वो तरीका क्या है उसको निकालने का। आप जब उठाने जा रहे होते हो ना तो कितने सारे लोग उस पैसे को छीनने के लिए आ जाते हैं आपसे, और आप अकेले पड़ जाते हो। तो दोस्तों समझना पड़ेगा चीज़ों को। अब उस वाले भाई ने करा क्या, बहुत लॉस कर लिया, करीब 40 से 50 लाख रुपए का लॉस कर लिया, रोड पर आ गया, बर्बाद हो गया। जब उसके पास पैसा नहीं बचा, 15 20 लाख रुपए का लोन भी ले लिया, बहुत परेशान हो गया, किस्त पे किस्त बंध गई, इतनी सैलरी नहीं है, सैलरी से ज़्यादा उसने किस्त बंधवा ली है। तो उसके बाद दोस्तों कोई रास्ता नहीं बचा, उसने क्या करा, अपनी वाइफ के पास गया और वाइफ को जाकर सारी कहानी सुनाई और उसके आगे हाथ जोड़े और वाइफ से कहता है कि कृपया करके आपके पास जो गहने हैं ना, जो पहन रखा है, ये हार मुझे दे दो, ये हार बेच कर मुझे पैसा लेकर आना है और इस बार मुझे पूरा विश्वास है मैं शेयर बाजार से पैसा कमा लूंगा। उस हार की बात कर रहा है, जो हार उसने अपनी शादी में अपनी पत्नी को दिया था, और शादी को भी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, बहुत अभी कुछ ही टाइम पहले शादी हुई थी। तो दोस्तों उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया कि यार 2 महीने में 3 महीने में तो ऐसी हरकत करते नजर आ रहा है कि मेरा हार जो मेरे माँ बाप ने मुझे मेरी शादी में इतने प्यार से दिया, और तो उस हार को ले रहा है, बेच रहा है सिर्फ जुए में उड़ाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए शेयर बाजार है ना जुआ है, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए शेयर बाजार जुआ हो जाता है जो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए लोन लेकर आ रहे हैं।
शेयर बाजार में कभी भी दोस्तों, मैंने कई बार बोला, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग यूट्यूब पर ये वाली वीडियो देख भी रहे हो, सफर शेयर बाजार का ये वाला हमारा चैनल है, और अगर आप लोग ये वाली वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हो जिसका नाम है शेयर मार्केट फॉर बिगिनर, जिस पर आज की डेट में आप सभी के प्यार की वजह से हमारे 61,000 फॉलोवर हो गए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी आईडी है फेसबुक की, और या फिर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, जो हमारा ये वाला चैनल है यूट्यूब का, दोस्तों यहाँ पर जितनी भी वीडियो आ रही है ना, आप सभी की ग्रोथ के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। हमारी वीडियो में एडिटिंग नहीं होती है, हमारी वीडियो में ये सब चीज़ें मिलेंगी, ऐसे कुछ भी मिल रहा है हमारी वीडियो में, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी की वीडियो नहीं मिलेगी, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यार इतना पसंद नहीं है हाई क्वालिटी का जीवन जीना, हाई क्वालिटी की लाइफ मेंटेन करना। नॉर्मल यार ठीक है, मैं ऐसे रहना पसंद करता हूँ, ठीक है, चाहे भली चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बट फिर भी यार मुझे ऐसा ही रहना पसंद है, मैं क्या करूँ, पसंद ही मुझे ऐसा है, ये मेरा नेचुरलिटी है। तो दोस्तों आप लोग सोचते हो कि मैं शेयर बाजार में काम करूंगा और शेयर बाजार में काम करके यहाँ से मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूंगा, तो दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। रातों रात यहाँ पर शेयर बाजार में पैसा नहीं बन सकता है। यहाँ से पैसा कमाने के लिए आपको वो कला सीखनी पड़ेगी, और वो दोस्तों कला एक रात में नहीं आ सकती है, एक दिन में नहीं आ सकती है, यहाँ पर सालों साल लग जाते हैं। कुछ लोगों के पास सालों साल देने के बाद भी वो कला वो उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर तो वो है जो सालों साल देने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं, और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने सीखा भी नहीं तो भी कमा लूंगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल गलत रास्ते पर हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग बहुत गलत रास्ते पर हो। एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ आप लोग बहुत बुरे फंसने वाले हो शेयर बाजार में। आप रोड पर आ जाओगे, बस परेशान अपने आप को कर बैठोगे, आपके बाल उड़ जाएंगे, शरीर खत्म कर बैठोगे, बहुत परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, किसी से आपकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ये शेयर बाजार में होता है। आपको शेयर बाजार कभी कभार कमाने का मौका देगा, कभी कभार कमाने का मौका देगा, आपको लगेगा अरे क्या बात है, देख मैंने कमा लिया आज, देख मैंने कमा लिया, देख मैंने कमा लिया। ये मैंने वाली चीज़ ना आपको कभी सीखने के लिए मजबूर नहीं करती, क्योंकि कभी कभार तो कमाई लोगे ना, क्या दिक्कत है। मान लीजिए आपसे मैं कहता हूँ एक शेयर है, आपको एक शेयर पकड़ लो, कोई भी एक शेयर पकड़ लो, जिस भी कंपनी का शेयर पकड़ लो, और आपको ना डेली उसमें बाय साइड में बैठना है। अच्छा क्वालिटी का शेयर है, तब अच्छी क्वालिटी का शेयर है, आपको डेली उसमें बाय साइड में बैठना है। डेली बाय साइड में बैठो, कुछ नहीं करना, डेली बाय साइड में करूंगा इंट्राडे, बात खत्म। 9:15 जैसे बाजार खोलेगा 9:15 पर अपनी लिमिटेड क्वांटिटी, जिस पैसे का मुझे दुख भी ना हो उसको खोने का। अगर आपको सारी चीज़ें सीखनी है तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कोर्स भी डिजाइन कर रखा है, मैं कोर्स की बात कर ही नहीं रहा। आप लोग हमारे इसी वाले यूट्यूब चैनल पे बने रहो, जो हमारा सफर शेयर बाजार जो हमारा यूट्यूब चैनल है। 50 वीडियो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ यार, 50 वीडियो दे रहा हूँ भाई, आपको किसी को पैसा नहीं देना, मत दो। हमारे जाओ चैनल पर, सफर शेयर बाजार का, उस वाले चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करके वीडियो देखते रहो। सब्सक्राइब भी नहीं करना, सब्सक्राइब भी मत करो और बोलो, लेकिन वीडियो देख लो। अगर आप लोग हमारी 50 वीडियो को देख लोगे तो आपको कम से कम इतना सीखने को मिल जाएगा कि शेयर बाजार में काम कैसे करना है यार, शेयर बाजार में किन गलत रास्ते पे आपको नहीं जाना है, इतना तो सीखने को मिल जाएगा। और अगर मैंने इतना सिखाकर आप सभी का घर परिवार बचा दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। वो लाइक सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, कमेंट वगैरह करना नहीं करना। वो लाइक सब्सक्राइब करना अगर कोई यूट्यूबर कहता है ना, वो सिर्फ उस वीडियो की ना दक्षिणा आपसे मांग रहा होता है। दक्षिणा मतलब फीस, कि यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये उस यूट्यूबर की उस वीडियो की फीस होती है। क्योंकि आप लोग पैसा तो किसी को दोगे नहीं, आप लोग पैसा थोड़ी ना पे कर रहे हो, बस एक सब्सक्राइब कर देते हो, लाइक कर देते हो, कुछ प्यारा सा कमेंट कर देते हो। यूट्यूबर सोचता है जिसने वीडियो बनाई है कि चल ठीक है, वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया, मुझे इतने प्यार आ रहे हैं, तो फिर वो उसको और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। बाकी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट कुछ मत करना, लेकिन वीडियो देख लेना। आप लोग शेयर बाजार में इस कदर चीज़ों को सीख जाओगे कि शेयर बाजार में काम कैसे करा जाता है। और वही उस वाले भाई को मैं यही राय दूंगा कि जिस भाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, कि भाई इस वक्त सबसे पहला जो तुम्हारा कदम होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आपके ऊपर जो लोन चल रहा है, जो कर्ज चल रहा है, पहले वो कर्ज पे करो, कर्ज पहले खत्म करो। ये कर्ज खत्म करना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, कर्ज खत्म करना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आप लोग दोस्तों सोच रहे हो कि नहीं मैं और ट्रेड करूंगा, कहीं से पैसा लेकर आऊंगा, क्या पता कहीं से और ले लेता हूं और शायद मेरा सिक्का चल जाए, सिक्का चल जाए, फिर तो जुए वाली बात हो रही है ना, सिक्का चल जाए। अरे भैया शेयर बाजार समझदारों की गेम है, शेयर बाजार पढ़े लिखों की गेम है, शेयर बाजार एनालिसिस की गेम है। चलो पढ़े लिखे की बात भी नहीं कर रहा, यहाँ पर अनपढ़ जो इंसान है ना वो भी यहाँ पर पैसा कमा लेता है, लेकिन अनपढ़ को पता रहता है कि मुझे कितना कमाना, कितना लेके निकलना है। शेयर बाजार इट्स ऑल अबाउट अ बिजनेस। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं कोई प्रोडक्ट आपके पास है, आप उसको बेच रहे हो, तो कितने का बेचोगे। मेरे पास ये मोबाइल है, मैं मोबाइल लेकर आया, मान लो ये 28,000 रुपये का मोबाइल है, और मुझे पता है 28,000 रुपये का लेकर आया हूँ, मैं मेरे कस्टमर को कितना का बेचूँ बताओ भाई। मैं उतने का ही बेचूंगा ना, जितने का ही बेच सकता है, जितने का बेच सकता है उतने का बेचूंगा। 28,000 का मोबाइल है, ये वाली बात तो हमारी जो वीडियो बना रही है मैडम वो भी समझ जाएंगी। भाई 28,000 रुपये का लेकर आया हूँ, कितने का बेचना चाहिए सर? हाँ ठीक है, आप इसको ना 1 लाख का बेचो। अरे पागल हो रहा हूँ क्या, 28,000 का लेकर आया हूँ 1 लाख का बेचूंगा, मेरा कॉम्पिटिशन वाला मुझे मार देगा। कोई ना कोई और बेचने के लिए आ जाएगा बाजार में, उसको 30,000 में बेचने के लिए आ जाएगा, 35,000 में बेचने के लिए आ जाएगा। तो मुझे पता रहना चाहिए कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसको मैं कितने का बेचूं। 28,000 का खरीदा है, 30,000 का बेच रहा है, बेच के निकल भाई, निकल बेच के निकल 30,000 में। लेकिन तुम लोग, आपके सामने 30,000 रुपये आ रहे होते हैं, आपने 28,000 रुपये लगाए, 30,000 रुपये आपके सामने आ रहे हैं। यूट्यूब क्या कहते हैं, शेयर बाजार आपको पैसे देने को तैयार बैठा है, 30,000, 31,000 देने को बैठा हुआ है, 32,000 देने को बैठा है, आप लोग नहीं बेचते।
अपने माल को नहीं बेचते। आपको लगता है अरे बेचूंगा मैं इसको 1 लाख पे बेचूंगा, इसको 50,000 पे बेचूंगा, बेच ले 50,000 पे। 50,000 पहुंचता ही नहीं, वो 32, 33, 34, 35,000 रुपये की वैल्यू लग के वो सीधा दोबारा से गिर कर नीचे आ जाता है। लेकिन बेचने वाले बेच के निकल जाते हैं। पैसा कौन कमा रहा है? वही तो कमा रहा है जो 30,000 रुपये का ला के 32,000 में उसने बेच दिया, या 28,000 में ला के 32,000 का बेच के निकल गया। लेकिन तुम लोग नहीं, 28,000 का है ना, डबल होना चाहिए, 56,000 का होना चाहिए। तो 56,000 के कल ही हो जाएगा क्या, या 1 हफ्ते में हो जाएगा क्या? सालों साल देने पड़ेंगे। फिर कोई भी शेयर अगर डबल हो रहा है ना, वो कुछ ही शेयर होते हैं जो कुछ समय में डबल हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ना आसान बात नहीं है, नहीं है आसान बात। हम, मेरे लिए भी नहीं है, सुन लो मेरी बात, मेरे लिए भी नहीं है। लेकिन आप लोग सोचते हो मैंने कोई शेयर पकड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज से और मैंने उसको 2,000 रुपये का लिया और मेरे सामने 2,000 का शेयर आज 2,200 रुपये का हो गया। 2,000 का शेयर 2,200 रुपये का होने का मतलब समझ लो 10% बढ़ गया। अब समझ लो एक कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये वाला हेलमेट है, मेरे सामने ये सब सामान रखे रहते हैं यार, ठीक है। मान लो ये 2,000 रुपये का हेलमेट लेकर आया, आज मेरा 2,200 रुपये का बिक रहा है, 2,300 रुपये का बिक रहा है। मैं क्यों ना बेचूं भाई? मैं क्यों नहीं बेचूं? मैं क्यों नहीं बेचूं? हाँ, या तो मुझे पता रहना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट में जो हेलमेट बिक रहे हैं ना वो 3,000 रुपये के बिक रहे हैं, तो भाई मैंने 2,000 रुपये का लिया है तो कम से कम 2,500 का तो मैं भी बेचूंगा। तो 2,500 रुपये का बेच के निकल जाओ, लेकिन प्रॉफिट लेके निकल जाओ। शेयर बाजार में समझदार इंसान वो है जिसके सामने प्रॉफिट दिख रहा है, बुक करके निकल जा रहा है। लेकिन तुम लोग पता क्या सोचते हो, नहीं अगर मैंने कट कर दिया ना ये और भाग जाएगा तो जो और कमाना है ना वो भी निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड लालच, दिस इज कॉल्ड फोमो। और दोस्तों यही सारी चीज़ें मैं सबको सिखाता रहता हूँ। ये तो मैं सिर्फ वीडियो बनाकर सिखा रहा हूँ भाई। यहाँ पर आओगे ना, तुम्हारा होश, तुम्हारी समझ, तुम्हारा माइंडसेट सब कुछ बदल दूंगा। आप लोग यहाँ पर आइए, बैठिए, मेरे धाम पे आइए। यहाँ इस धाम का नाम है राधा रानी धाम। एक बार राधा रानी धाम में आओ। राधा रानी धाम में आओगे तो ये राधा रानी धाम का हमारा, ये है हमारा हरियाणा के फरीदाबाद में। राधा रानी धाम में आओ, यहाँ बैठो, लेकिन ध्यान रहे खबरदार वो लोग बिल्कुल मत आना जो यहाँ पर सिगरेट वगैरह पीना जानते हैं, सिगरेट नशा वशा करना जानते हैं। जो भी करना है यहाँ से, हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे राधा रानी धाम से दूर करना। यहाँ पर आसपास भी करते नजर आए ना, क्लास में अगले दिन दोबारा बैठने का मौका नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर सारी गंदी हरकतें नहीं होती हैं। अगर आपको जेनुअनली चीज़ें सीखनी है ना भाई, जेनुअनली शेयर बाजार में काम करना है, मुझे अपना समय दे दो भाई। मेरी छोटी सी फीस है, 10,000 रुपये होती है, ज़्यादा नहीं होती, 10,000 रुपये होती है 5 दिन की। 10,000 रुपये दो, 5 दिन बैठो, 6 दिन बैठो, 7 दिन बैठो, 8 दिन बैठो, कितना भी बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्लास हमारी आधे घंटे की होती है, वैसे तुम यहाँ 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई। लेकिन तुम लोगों को दोस्तों मैं हीरा बना के छोड़ूंगा। और ये सब जो बातें सिखाऊंगा, अगर आप लोग सारी बातें सीख ली, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ भाई, अगर आपने सारी बातें सीख ली ना जो मैं सिखा रहा हूँ इधर, भाई शेयर बाजार में ना तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता यार। कोई तुम्हारे को इस हालात में कभी लेकर नहीं आ सकता कि जो उस वाले भाई की हालत हुई कि लोन लेकर उसको जीना पड़ रहा है, लोन की किस्तें चुकाने में अब उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, वाइफ छोड़ के चले गई, बुरा परेशान हो गया, कह रहा था कि मुझे स्लीपिंग पिल्स, पता नहीं क्या बता रहा था, कुछ होता है कि सोने के लिए उसको गोली लेनी पड़ती है, ऐसा होता है नहीं, कि स्लीपिंग पिल्स बता रहा था, नाम उसने यूज़ करा था स्लीपिंग पिल्स करके, कि ये नींद में नहीं आती है तो उसके लिए गोली होती है। वो कह रहा है मैं उसको खाता हूँ, लेकिन सर आपसे मेरी बात हुई आज रात को 1:30 बजे, सर आज बिल्कुल मस्त बढ़िया सोने वाला हूँ आज। तो दोस्तों आप प्लीज़ यार, मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ लेता हूँ, ये लो यार, मुझे कोई समझिए कोई डर नहीं लगता, मुझे कोई छोटा फील नहीं हो रहा भाई। अगर आप लोगों का जीवन बचता है मेरे हाथ जोड़ने से, आप लोगों का जीवन, अगर परिवार आपका बच रहा है तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ूंगा, हर वीडियो में अपने हाथ जोड़ लूँगा और बोलो। लेकिन दोस्तों प्लीज़ गलत रास्ते पर मत जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ। और वो जो लड़का था जिसने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया, वो पता क्या करा करता था, वो हेजिंग करा करता था, वो ऑप्शन बाइंग करा करता था, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करा करता था। उसने खूब हेजिंग वगैरह कर ली, हेजिंग वगैरह की क्लास ले ली, फिर भी दोस्तों वो बहुत बुरा बर्बाद हो गया। मैंने क्या बोला, आप कुछ भी ले लो यार, हेजिंग करो, कुछ भी करो, शेयर बाजार सीखो, मेरे से सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन जब तक दोस्तों आप लोग अपने माइंड पे काम नहीं करोगे, कंट्रोल अपने अंदर लेकर नहीं आओगे, तो कहीं से आप हेजिंग सीखो, मेरे से आप इंट्राडे सीखो, कहीं से कुछ भी सीखो, किसी से ऑप्शन सीखो, किसी से क्रिप्टो सीखो, किसी से फॉरेक्स सीखो, किसी से कमोडिटी सीखो, कुछ भी सीखो, कुछ काम नहीं करेगा भाई। हर गुरु अपने आप में बेस्ट है, बस शर्त यह है कि आप लोग जो सीख रहे हो ना, आप लोग जो दिमाग लगा रहे हो शेयर बाजार में ट्रेड लेते समय, वो किस लेवल पर लगा रहे हो यार, ये मैटर करता है। और ये सीखना दोस्तों, एक रात का जो मैं आपको दूंगा ना क्लास 5 दिन की, वो 5 दिन की बात नहीं है। यहाँ पे वक्त देना पड़ेगा यार, समय देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, 5 दिन दूंगा, 5 दिन आइए। काफ़ी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं हमारी क्लास लेने के लिए। और दोस्तों मैं दिखावे पे भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देखा होगा। हमारे यहाँ 5 सीट होती है, 5 या 10 सीट होती है बस। तो अगर आपको लगता है कि आपको आना है तो भाई कॉल करके दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सीट बुक करवा लेना। अगर सीट फ्री हुई तो आपको बता देंगे भाई आ जाओ, अगर बुक रही हमारी, क्योंकि ना 5 दिन की हमारी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे,
इस वाले बैच में आपका नाम नहीं आया मान लो तो अगले वाले बैच में आ जाएगा, अगले में नहीं आया तो उसके अगले वाले में आ जाएगा। लेकिन मैं 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं ले सकता हूँ भाई, इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं एक एक पे अपना खुद का टेंशन देना चाहता हूँ और खुल के टाइम देना चाहता हूँ और आपको यहाँ से हीरा बना के भेजना चाहता हूँ। ये राधा रानी का धाम है, इधर आपके संग कोई गलत नहीं होगा। बाकी फैसला आपको करना है। अगर आपको पैसे नहीं भी देने बिल्कुल मत दो भाई। आपको लगता है कि सर नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, सर मैं पैसा नहीं दे सकता, मैं बर्बाद हो गया हूँ, लेकिन सर आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, आपके संग सर बैठ कर कुछ सीखने का मन कर रहा है, तो भाई मुझे मेरी फीस मत देना और बोलो इतना भी कर दूंगा। बस आप यहाँ पर जो आओगे, यहाँ पर रहने की फीस दे देना यार। यहाँ पर हमारी रहने की फीस होती है 5,000 रुपये। आप यहाँ पर आ जाना 5 दिन के लिए, अब वो दे देना। लेकिन देना जब भी, ये वाली बात बोलना जब भी भाई जब तुम्हें लगे कि मेरे पास पैसा देने के लिए सर नहीं है, तब भी आपके लिए मैं करूंगा ऐसा। क्योंकि आप लोग जो फीस दे रहे हो ना, उससे भाई मुझे भी मेरा कुछ एम्पायर खड़ा करना है। और दोस्तों मुझे 1,000 बेटियों की शादी करनी है, गरीब बेटियों की शादी करनी है, तो उसके लिए मुझे फंड इकट्ठा करना है। किसी बेटी की शादी में 11,000 जाएंगे, किसी के में 51 जाएंगे, किसी के में 21,000, तो किसी के में 51,000, तो किसी के में कुछ सामान जाएगा जो आप लोग यहाँ पर सामान जमा कराओगे। जैसे मान लीजिए आप कुछ सामान लेकर आ रहे हो, आप यहाँ पर आ रहे हो राधा रानी के धाम में, कुछ सामान लेकर आ जाना। उन सामानों को दोस्तों हम लोग इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद बेटियों की शादी में जाके उनमें से एक एक पीस उठाकर हम लोग उनको देकर आते हैं, जिससे कि हम 1,000 बेटी का सपना पूरा कर पाएंगे, 1,000 बेटी का घर परिवार बना पाएंगे। और जो पैसा हमारे पास इकट्ठा होता जा रहा है दोस्तों, हर संडे तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन महीने में 1 या महीने में 2 बार हम गरीबों को जाकर खाना पीना खिला के आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें बांट के आएंगे। दोस्तों ये राधा रानी धाम का हमारा सपना है, इस बात को याद रखना। इसको साकार कराना है, हम सभी को मिलकर कराना है। और आने वाले टाइम में दोस्तों मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, आपको पहले ही बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे किसी भी तरीके से 10 मिलियन फेसबुक पर फॉलोवर चाहिए, 10 मिलियन। तो अगर आप हमारी ये वाली वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो 10 मिलियन फॉलोवर तक मुझे पहुँचाइए, ताकि मैं जब पॉलिटिक्स में उतरूँ तो अच्छे कर्म से उतरूँगा, अच्छे लोगों तक मैं पहुँच चुका हूँगा, मुझे वोटिंग भी मिले और मैं फिर एक अच्छे नेता वगैरह बनकर मैं समाज का पूरा भला भी करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद भला करने का ही है। और दोस्तों जो ये चीज़ें बहुत गलत होती नज़र आ रही हैं उनको सही करने का है। और मेरे पास ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को ना सही कर सकते हैं। वो एक अलग बात है, मैं पॉलिटिक्स में जो उतरने के बाद फिर मेरे ऊपर जो बैठा होगा अगर उसने दबाव बना दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन जिस लेवल पे मेरी पावर होगी उस लेवल तक दोस्तों कभी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए तो मुझे बताओ वीडियो में कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों सपना तो मेरा पॉलिटिक्स में जाने का है, आने वाले 5 साल बाद या आने वाले 10 साल बाद। बाकी दोस्तों 10 मिलियन तक फॉलोवर होंगे उसके बाद ही मैं प्लान करूंगा, या फिर 5 मिलियन या फिर शायद 1 मिलियन पे प्लानिंग कर लूँगा मैं 1 मिलियन के बाद, कि हाँ भाई फेस मेरा आ चुका होगा लोगों के सामने 1 मिलियन के बाद। उससे पहले मेरा फेस नहीं आएगा। बस आपसे भी सपोर्ट करें, और जिसको भी क्लास लेनी है अगर आपके पास पैसा है तो प्लीज़ पे करें, नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर फ्री में आओ, सीखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर रहने का खर्चा दे देना, 5,000 रुपीज़ रहने का होगा 5 दिन का, ठीक है। और आपको लगता है कि सर हाँ मैं पैसा दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उस पैसे का इस्तेमाल हम लोग गरीब बेटी की शादी में और समाज की सेवा में और ये सब चीज़ों में हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ ठीक है बता दीजिएगा। और जो सारी बातें बताई हैं कुछ फॉलो कर लेना, और जो यूट्यूब पर हमारी वीडियोस चल रही हैं 50 वीडियो की सीरीज़ उनको फॉलो कर लेना। अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी क्लास ऑनलाइन भी चलती हैं, आप ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हो। ऑनलाइन की फ़ीस हमारी सिर्फ 5,000 रुपये होती है, सिर्फ 5,000 रुपये, और ऑफलाइन की 15,000, क्योंकि 10,000 हमारी फीस होती है और 5,000 रुपये रहने के होते हैं। तो 15,000 ये होते हैं और 5,000 सिर्फ ऑनलाइन के हैं। आप लोग यहाँ नहीं आ सकते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन क्लास ले लेना, मंडे टू फ्राइडे वो भी चलती है। दोनों में उतना ही जोर लगाता हूँ जितना मैं दोस्तों वीडियो में लगाते नजर आ रहा हूँ ना, वही जोर मेरा क्लास में होता है। फेस टू फेस में ज़्यादा जोर होता है, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, इतना मुझे पता है, बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ इंट्राडे के बारे में जानकारी दी जाती है और कुछ नहीं, कोई हेजिंग नहीं, कोई क्रिप्टो नहीं, कोई फॉरेक्स नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। मिलते नहीं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, सीट बुक करवा लीजिए।